हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लोकसभा अध्यक्ष और ये संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग या स्टेट के कोई भी एग्जाम, तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना इसे एंड तक देखें। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। जो अनुच्छेद 93 है वो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है। अब यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष ये थे अनंत शयनम आयंगर। और जो बलराम जाखड़ हैं, ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उन्हें भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो तिथि होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। अब ये जो तिथि निश्चित की गई है इसकी सूचना लोकसभा का जो महासचिव है वो लोकसभा के सदस्यों को देता है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के नाम का चयन है वो बहुमत प्राप्त दल के द्वारा किया जाता है और जिस नाम पर सबकी सहमति बनती है उसका नाम लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि दो सिचुएशन बनती हैं। एक तो ये बनती है कि यदि एक ही प्रस्ताव आता है, यदि लोकसभा अध्यक्ष के लिए एक ही प्रस्ताव आता है तो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सभी की सम्मति से कर दिया जाता है। लेकिन यदि एक से अधिक प्रस्ताव आते हैं तो क्या होता है, इस कंडीशन में मतदान कराया जाता है और मतदान में लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं जो कि बहुमत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये है इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे शपथ ग्रहण की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। तो देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो संसद के सदस्यों में से ही एक होता है, इसलिए उसे एक लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा के अन्य सदस्यों के ही साथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो जब वो लोकसभा अध्यक्ष का पद धारण कर लेता है तो उसे अलग से दोबारा शपथ नहीं दिलाई जाती है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लोकसभा उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ओके, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर हैं ये लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं और जो जीवी मावलंकर हैं ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इसके अलावा
ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप जिस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर? इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। तो धन विधेयक को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो धन विधेयक है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा जो धन विधेयक है उसे सरकारी विधेयक माना जाता है और धन विधेयक को राज्यसभा में केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए ही रोका जा सकता है। और कुछ विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और वो विधेयक होते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो जो धन विधेयक और वित्त विधेयक हैं, इन्हें संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं धन विधेयक से रिलेटेड, ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसलिए आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से देखें और साथ साथ में इन्हें नोट भी करते चलें ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक आता है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो धन विधेयक है वो केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, या फिर राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विधेयक है जिसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने धन विधेयक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? तो अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का सचिवालय है ये लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है और जो लोकसभा का सचिवालय है ये एक स्वतंत्र निकाय होता है जो कि लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्गदर्शन में कार्य करता है। क्लियर? अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। तो लोक लेखा समिति को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोक लेखा समिति के सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल होते हैं 22 सदस्य और 22 में से जो 15 सदस्य होते हैं ये 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और जो 7 सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। ओके। और लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1 वर्ष का कार्यकाल और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और अगर हम इसके कार्य देखें कि जो लोक लेखा समिति है इसके कार्य क्या होते हैं, तो ये क्या करती है, ये सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करती है और कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है। ओके। तो आई होप आपको लोक लेखा समिति अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्यक्ष। जो लोकसभा के महासचिव हैं इनकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लोकसभा का जो महासचिव होता है वो सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और जो प्रथम लोकसभा महासचिव थे वो थे एम एन कौल और लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव वो थी श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा का जो महासचिव होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं।
तो लोकसभा का जो महासचिव होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के कार्यान्वयन की जांच करता है, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करता है और सदस्य सरकारों से बातचीत करता है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन था जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर हैं, ये ऐसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति। तो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और जो नियम समिति होती है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष है इसे प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर, ये अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर है उन्हें कहा जाता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का संचालन करते हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाली सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।